तो गाइस सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने आगे के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारी थीम रहने वाली है क्या? सबसे पहले हमारी थीम रहने वाली है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ये जो हम लोग बात करें मूवमेंट है, ये कैसे जुड़े होंगे इसको अब डिटेल समझते हैं। और ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स वगैरह में हमसे एक क्वेश्चन पूछा आता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी तो उसका क्या इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम्स में। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, इसको समझते हैं गौर से इस स्टेटमेंट को कि क्या इम्पैक्ट पड़ा और इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला था। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे तो ब्रिटिशर्स जहां जहां रूल कर रहे होंगे उन जगह पर एज आ कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तरह यूज कर रहे थे वहां वहां। तो भैया क्यों कोई कंट्री कॉलोनी बनाता है कि भैया जब उन्हें जरूरत होगी, जिस रिसोर्स की जरूरत होगी तो वो ले लेंगे। अब भैया अब जो ब्रिटिशर्स थे अब वो पड़ गए हैं वॉर वाली सिचुएशन में। जब वॉर वाली सिचुएशन में पड़ गए हैं तो उनके लिए क्या जरूरी होगा कि भैया अपनी जब वॉर वाली सिचुएशन में पड़ गए हैं तो फिर अपने जो कॉलोनीज है वहां से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे और वहां से लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि भैया ब्रिटेन के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि भैया के युद्ध में अपने बंदे भेजें। तो वो क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी से बंदे उठाएंगे और मरने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इंडिया एक उनके लिए रिसोर्स था, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए खजान, वो सोने के अंडे देने वाली चिड़ैया थी इंडिया। तो वो इंडिया को ऐसा हम लोग बात करें मुर्गी की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें जो भी चीज़ चाहिए पड़ती थी तो ऐसा इंडिया, अगर हम लोग बात करें मिनरल्स हो चाहे रॉ मटेरियल्स हो या फिर हम लोग बात करें कि इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि भैया वॉर में चढ़ने के लिए आपके पास पैसे तो अलग की बात है पर लोग होने चाहिए। तो अब एज अ रिसोर्स की तरह वो लोग क्या करेंगे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे मन में यही उठता है कि हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हमारे, वाज इंडिया अफेक्ट बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ भैया क्यों और क्या कैसे इफेक्ट हुआ, मैंने बता दिया। तो इससे क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अब यहाँ पे नई इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन बनने लगी। कैसे कैसे? क्योंकि भैया अब हम लोग बात करें कि आ, आ, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ के जो सोल्जर्स वगैरह थे, अब वो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो यहाँ पे इन्वॉल्व ना होकर वॉर्स में इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो इन घर पे थोड़ा बहुत ध्यान हटेगा और पॉलिटिकल थोड़ी बहुत हमें छूट मिलने लगेगी, यानी कि हम लोग बात करें उनका ध्यान थोड़ा बहुत हमसे क्या हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। तो फिर हम लोग बात करें नई सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस या पॉलिटिकल सिचुएशंस बनने लगेंगी। जैसे हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज वगैरह भी हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि धीमे धीमे ग्रो करने लगेंगी, क्योंकि हम लोग बात करें कि उनकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें वहां पे फंडिंग वगैरह करनी है और इतना ज़्यादा उनका ध्यान रह नहीं पाएगा। क्योंकि भैया और एक तरीके से बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है तो वो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से मिली, क्योंकि वो लोग इतना इंगेज हो गए थे उसमें कि अब उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचे नहीं थे कि वो हम पे कंट्रोल कर सकें। तो बहुत नई सिचुएशन बनने लगेंगी और क्या होगा कि फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और इससे क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग उठेगी। क्योंकि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि जो अंग्रेज थे वो हमें क्या कर रहे थे, और अगर हम लोग बात करें एक चीज आपने देखा होगा कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी और इंडिया में जो फीलिंग थी वो दोनों अलग थी। और यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो उठी थी एज अ रिप्रेशन, यानी कि जो हमें अंग्रेज थे वो रिप्रेस करते थे, दबाते थे, हमें दबाने की कोशिश करते थे। तो हम लोग उठ के हमारे अलग अलग सोसाइटी सेक्शन के लोग खड़े हुए और उनके खिलाफ विद्रोह किया। और जब उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो गाइस अब हम लोग एक लिस्टेड तरीके से उन इम्पैक्ट को समझेंगे जो कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहे थे। तो हमने बात तो करी ली थी कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले थे, कैसे नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी वो फोर्स हो रही थी, और दूसरा हमने देखा कि भैया इंडिया के ऊपर नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बन रही थी। ये तो हमने देख लिया था। अब और डिटेल समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, किसके ऊपर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वॉर था तो भैया इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता था डायरेक्टली। तो अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट की तो सबसे पहला इम्पैक्ट, जब भी आप लोग युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में दो चीज की सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक तो होता है जान और दूसरा होता है माल। तो भैया सबसे पहला इनका जा रहा था क्या, माल। तो भैया माल जा रहा था, क्या जा रहा था, इनका माल जा रहा था। तो इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो जब भी भैया आप वॉर जैसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो जो वॉर का खर्चा होता है वो आपकी जान ले लेता है। तो यहाँ पे उनकी जान जा रही थी, तो ठीक है, तो यहाँ पे जान चली गई। तो इससे क्या हुआ कि जब जान जा रही थी तो भैया पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा, अपनी जेब तो खर्च करेंगे नहीं, बड़े
काइयाँ आदमी है, काइयाँ, और कुछ नहीं बोला, गलत मत समझना। बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। तो भैया अब अपनी जेब से काइयाँ आदमी कभी पैसा नहीं निकालता है। वो करेगा कि अगर उसे भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, एक बिहारी को पकड़ेगा, भाई बताया यार तुम यार बहुत दिन से मिले नहीं है, क्या खाओगे आज बताओ। भाई यार भूख नहीं लगी। अरे यार भाई यार कमजोर लग रहा हो तुम, बहुत दिन से तुम मिले नहीं है, और अब तो बताओ यार, दोस्त के साथ बैठ के तुम यार बात नहीं करते हो तुम। भाई चलो ठीक है यार, थोड़ा दो दो समोसा मंगा लो। बंदा क्या करेगा, एक एक समोसा खा लिया, एक उसने खा लिया, एक एक खुद ने खा लिया। और बताओ क्या समस्या चल रही है। अरे यार बहुत समस्या चल रही है यार, पैसों की दिक्कत है। अरे यार पैसों की दिक्कत तो यार हमें भी है बहुत कस की यार, बताओ यार क्या करें। तो यार एक काम करते हैं, बैंक में लोन ले लें। तो क्या नहीं यार भाई यार, सिक्योरिटीज कौन रखेगा, अरे यार बेकार है यार, क्या करें यार, इससे बढ़िया मर जाओ जाके, मर जाए जाके, क्या कर लें यार, तुम भी यार खर्चे बहुत ज़्यादा समस्या में हो, हम भी हैं। भले ही मेरे पास 5 लाख रुपए डले हैं जेब में, भाई 5 रुपए नहीं यार, क्या करते हैं यार। चलो मिलते हैं, ठीक है भाई। निकल दीजिए तो निकल ली। और भाई बेचारा गरीब गीले आटा था बेचारा, पैसे के उसके पास वैसे ही पैसे नहीं है, इससे समोसे के पैसे और निकला लिए। तो ये होता है काइयाँ आदमी। तो वैसे ही ब्रिटिश थे भैया, इन्होंने क्या किया, अब ये कह रहा है यार वॉर तुम लड़ रहे हैं यार, थोड़ा टैक्स वैक्स दे देना यार, थोड़ी हेल्प कर देना। तो इंडिया से क्या क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया इंडिया के अंदर। और क्या किया इन्होंने, कस्टम ड्यूटीज, हम लोग बात करें रेस्ट की गई, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो भैया अब धीमे धीमे आप खुद देख रहे हैं कि जब इंडिया के अंदर, एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि भैया गलती से अगर कोई चीज़ हो जाती है स्टार्ट, तो भैया उसे एक्सपर्ट किया था, और जो इनकम टैक्स था वो अभी तक आज तक कभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। और हम लोग बात करें, ये तो हुआ ही हुआ। अगर आप लोगों ने पता सुना होगा कि हम लोग क्या करने वाले थे कि जो पेट्रोल को लेकर कीमतें थी, अभी सुना होगा आप लोगों ने कि उसमें एथेनॉल मिला के बेच रहे थे, जिससे कि जो पेट्रोल है वो सस्ता हो सके। भाई साहब पेट्रोल तो सस्ता नहीं हुआ, अब तो एथेनॉल मिलके जो जिस रेट से पहले हमें पेट्रोल, क्योंकि हमें पता है एथेनॉल मिलाने से इंजन थोड़ा खराब, मतलब इंजन में धीमे धीमे थोड़ी समस्याएं आने लगती हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मान चलिए कि अगर 50 रुपए का हमें तेल मिल रहा, तो हम एथेनॉल मिला देंगे तो हमें 30 रुपए का पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। लॉजिक ये हुआ कि भैया हम पेट्रोल ले रहे थे, अब हमने मिला दिया उसमें एथेनॉल, अब वो 30 की जगह पे फिर से वही तेल 50 रुपए में मिलने लगा हमें। तो कोई एथेनॉल लगाने का फायदा नहीं हुआ, घाटा घाटा हुआ। तो भैया वही सीन यहाँ पे भी चल रहा है कि भैया अभी भी इंट्रोड्यूस वहां पे हुआ था, अभी चल अभी भी रहा है, ठीक है। दूसरी क्या हुई कि प्राइस, क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें, एक शायद मैंने इंटरनेट पे एक रील देखी थी कि एक कोई एमपी वगैरह थे, कोई यंग से एमपी थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है किसी सामान खरीदने पर, जो कि पहले से टैक्स हो चुकी है, और उसकी सर्विसिंग के लिए भी टैक्स दिया जा चुका है। तो अगर हम लोग खाते हैं पीते हैं, हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है। इवन कि हम लोग जो खा के भैया हवा भी छोड़ते हैं उसके लिए भी टैक्स देना है, सड़क पे चलते हैं उसके लिए भी टैक्स देना है, और चलने के बाद जो हम लोग थक के पसीना भी फेंकें उसके लिए भी टैक्स देना है। तो हर चीज के लिए टैक्स देना है। तो भैया यही जिंदगी है हमारी, टैक्स पेयर की जिंदगी बन के चुकी है। मतलब इंडिया में तो ये सिचुएशन है कि जो चीज पहले से टैक्सेड है उनके ऊपर भी आपको टैक्स देना, और जो चीज उनके बाद की जो चीजें हैं उनके बाद से जो एक बार, मतलब जैसे मान चलिए कि अगर कोई एक चीज है इसका इस्तेमाल किया, अब जितनी बार भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए भी टैक्स देना पड़ रहा। तो एक तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग कि क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री की। तो फिर ये अब देसी थोड़ा छोड़िए, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, अब उनको लेकर हम डिबेट नहीं कर सकते, चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या थी, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज्ड। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर आपको पता हो कि जो गांधी जी थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया जो ऐसी चीज जो कि हम लोग बात करें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी भी देखते होंगे जैसे आलू हुआ, रोटी, आलू हुआ, आटा हुआ, शक्कर हुई, नमक हुआ, कुछ ऐसी चीजें जो कि हम लोग जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो हमेशा आपको सस्ती क्यों मिलती हैं। तो क्या आपको मन में कभी नहीं आता है कि किसान सोचे भैया कि भैया जो पुस्ते क्या जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो तो मशरूम वगैरह तो कीवी वगैरह तो इतने महंगे मिल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट को क्यों सस्ता मिल रहा है, हम क्यों प्रयास नहीं बढ़ा पाते। तो भैया इनको सरकार रेगुलेट कर सकती है, करती है, क्योंकि भैया के जो गरीब आदमी है वो ले सके। तो पर अब हमारे लिए अच्छा सोचने वाला तो कोई है नहीं उस समय पर बैठी ब्रिटिश सरकार। तो वो क्या करेंगी, जो प्राइस है किसकी, एसेंशियल कमोडिटीज की, वो क्या करने लगी, बढ़ती जाएगी, और इससे बहुत ज्यादा समस्या पैदा हुई, क्या एक्सट्रीम हार्डशिप आ जाएगी किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। भैया चाहे एशियन टाइम देख लो, चाहे मेडिवल टाइम देख लो, चाहे प्रेजेंट समय देख लो, भाई मिडिल क्लास वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता, इतना प्रताड़ित किया जाता भाई, लिटरली लूटा जाता कुल मिला के, ठीक है।
जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका शोषण सदियों से चला आ रहा और अभी भी हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा। उन्हीं के टैक्स पर दुनिया चलती है और उन्हीं के टैक्स से घोटाले होते हैं, उन्हीं के टैक्स से लोग घूमते हैं गाड़ियों में और उन्हीं को लात मार के भगा दिया जाता है। तो फिर ये सीन अच्छा नहीं है। अब क्या ही कह दें, ठीक है, अब जो भी है यही सारा सीन चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दुख ज्यादा निकल रहा है मेरे आज लगता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट हमने क्या देखी कि भैया, पहला इम्पैक्ट हमने देखा कि भैया जो डिफेंस एक्सपेंडिचर तब बढ़ गया था, इस वजह से जो नए नए टैक्सेस थे, इनकम टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, और जो प्राइजेस थी इंसेंशियल यानी कि जरूरतमंद चीजों की, उनकी प्राइजेस को हाइप मतलब हाइप मिल गई थी, यानी कि वो बहुत महंगे मिल रहे थे। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, और भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसी से रिलेटेड। तो गाइस और भी इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी दो पॉइंट तो बात कर ही ली थी, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लेजर्स के ऊपर पड़ा, थोपा गया। तो समस्या क्या थी कि भैया, हमने जैसे कि बात की थी, जंग में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो होती है जान और दूसरी होती है माल। माल तो उनने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा के कर लिया कवर। अब भैया हम लोग बात करेंगे जान किसकी लेंगे, जान लेंगे ब्लेजर्स की। तो ब्लेजर्स वर कॉल्ड अपॉन to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। तो भैया जब किसी के बच्चे को ले जाओगे आप जबरदस्ती मारने के लिए, तो कौन माँ बाप हैं जो खुशी से होकर अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देंगे? ना भैया तो हमारे देश के हो, ना तो हमारे लिए अच्छा करते। जब तुम्हें भैया मरने मारने की बारी आई, मरने मरवाने की बारी आई, तो हमारे लड़के ले जा रहे हैं भाई, तुम हमारे ऊपर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, हम अपना लड़का क्यों दें? तो भैया सबके मन में ऑब्वियस सी बात सवाल तो आएगा, आप किसी को लड़के को मारने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे हम तुम्हें। पर उन्हें भी पता है कि अगर कोई हमारा बच्चा या लड़का युद्ध में गया तो भैया जिंदा तो बचेगा नहीं, उन्हें भी पता है। तो भैया क्यों क्यों छोड़ें? तो जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से गरीबों को दबाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि ये लोग कर कैसे रहते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो ऑफ द ट्रैक जाके मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज से करीब 200-300 साल पहले की बात बता रहा मैं कि स्लेवरी नॉर्मल थी सबके लिए, चाहे हम हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे आप लोगों ने एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनी हो आपने, या फिर दूसरे इंडियंस की। तो गुलामी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया के अंदर। इवन कि हम लोग हजारों सालों से गुलामी देख रहे हैं और गुलामों का व्यापार भी होते हुआ आ रहा है। चाहे आप लोगों ने अमेरिका की सिविल वॉर देखी हो या फिर उस समय के उसके कॉजेज वगैरह पढ़े हो, कैसे वहाँ पे एक स्लेवरी का इम्पैक्ट पड़ता था। वहाँ के हम लोग बात करें कल्टीवेशन में, कॉटन कल्टीवेशन में, तो एक समय तक हम लोग बात करें कि ये सारी चीजें नॉर्मलाइज थी। तो आप लोगों को अच्छा ना लगे सुनकर, पर एक समय पर गुलामी बहुत आम थी हमारे जिंदगी में, यानी कि किसी को पकड़ के कुत्ता बना दो इंसान को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं थी, और धीमे धीमे हमारी सोसाइटी समझी और इन्हें हटाया। जब चीजों को लगता है, जब सोसाइटी चीजों को इंकल्केट करती है, कभी कभी हम लोग रिजिड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। जैसे कि हम लोग बात करें कि पहले हम लोग जाति को लेकर थे, अब धर्मों की लेकर बात चलने लगी है। तो धीमे धीमे सोसाइटी के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो कि नहीं चाहिए, कि नहीं आनी चाहिए, वो चीजें आ जाती हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि स्लेवरी भी हमारे इनकलकुलेट हो गई थी, या फिर हम लोग बात करें इंक्लूड हो गई थी हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अब हम लोग बात करें कि स्लेवरी होती कैसे थी। तो भैया किसी गांव के ऊपर अटैक कर दिया, उसके आदमी पकड़े, बस जाओ बेच दिया। अमेरिका में, फ्रांस में जाके अलग अलग जगह पे ट्रेड चलता था इनका। तो वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं भैया, ब्लेजर्स के पास जा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे लड़कों को उठा रहे हैं और सीधे बंद कर रहे हैं, मतलब आर्मी के लिए जबरदस्ती भर्ती करवा ले रहे हैं। तो फिर इससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा घृणा बनने लगी। इवन कि आप लोगों ने आपके दादा परदादा होंगे तो उनमें उस समय पर सरकारी जॉब्स की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती थी, मतलब सरकारी जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी। तो लिटरली आप जाइए और कहीं भी काम करने लगिए और सरकारी नौकरी पक्की हो गई। आज के समय पर बंदा मारा जा रहा है नौकरी के लिए, लिटरली मारा जा रहा बंदा नौकरी के लिए। और उस समय पर दादा परदादा आप लोगों को बताते होंगे कि भैया सरकारी नौकरी करने के लिए जबरदस्ती टांग कर आते थे घर से, भाई यार काम कर लो सरकारी नौकरी के लिए, आज लात मार के भगा दिया जाता है। तो ये कंडीशन है कि समय समय की बात है। अगर मान चलिए कि अभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई कंट्री अटैक कर दे, या फिर मैं कह नहीं रहा मतलब कि, तो ऐसी सिचुएशन बन जाए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाए, तो हाँ अभी भी वो सिचुएशन बन सकती हैं। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं समय के साथ।
जैसे अभी हो गई। तो जो लोग जबरदस्ती हम लोग बात करें कि भर्ती करवा रहे थे जब यहाँ के रूरल लोगों को, तो इससे वाइड सेट एंगर बनने लगा। और इससे क्या हुआ, और गरीबी में जितो जितो एक सिचुएशन हो गई। और गरीबी में गीला आटा क्या हुआ कि भैया यहाँ पे हो गई क्रॉप फेलियर हो गया। यानी कि क्रॉप फेलियर का मतलब होता है कि फसल जिस साल अच्छी नहीं होती उसे क्रॉप फेलियर बोलते हैं। उस साल हम लोग बात करें क्रॉप फेलियर हो गया। और भैया यहाँ के हम लोग बात करें किसानों के पास नहीं थी भैया फूड की सप्लाई इतनी अच्छी। और जितना माल पानी उन्होंने बचा के रखा था, जितना माल पानी बचा के रखा था, तो फिर अब अंग्रेजों ने क्या किया कि भैया लिमिटेड मात्रा में जो हमारे पास अनाज था उसको छुना लिया, मतलब छीन लिया हमसे। और अमेरिका उधर पर जो जहाँ पे हम लोग बात करें ब्रिटेन की वॉर चलाई थी, वहां सोल्जर को सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भैया जितनी भी बचा हुआ खाना था, वो जो मार्केट में अवेलेबल था, वो सारा का सारा उधर भिजवा दिया जहाँ पे वॉर चल रही थी। अब भैया यहाँ का आदमी भूखा मर रहा। अरे यार भूख लग रही कस के, हाहाकार मच गया, त्राही त्राही हो गई, त्राही त्राही सब जगह। और ऐसे करके हम लोग बात करें बहुत सारे लोग मर गए। और ये तो गरीबी थी, गीला आटा ये था, और गीले आटे में और पानी उड़ेल दिया किसने। और भैया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया उसी साल, भैया बड़ी दुर्दशा हो गई। जो लोग खाने से मर रहे थे, कुछ लोग खाने से मर रहे, और जिनके पास खाना है वो बीमारी से मर रहा। तो ऐसी दुर्दशा हो गई थी। वही है यार कि बहुत भयंकर दुर्दशा थी यार, लिटरली बहुत दुर्दशा कर दी थी अंग्रेजों ने। तो भैया खाने खाने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी से मर रहे, तो कुत्ते जैसी जिंदगी कर दी यार, बिल्कुल कुत्ते भी इनसे अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता कहने में। पर दुनिया अलग तरीके से चलती है। जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि हर चीज़ इक्वलिटी होती है, तो दुनिया थोड़ी अलग तरीके से चलती है। तो दुनिया जैसा आप लोगों ने सोचा होगा कि बहुत अच्छी है, सभी के साथ बराबर होता है, दैट्स नॉट रियलिटी ब्रो। द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट एंड क्रूअल। तो बहुत ज़्यादा निर्दयी है दुनिया। तो फिर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, तो 1921 में सेंसस किए गए तो पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग, 12 से लेकर 13 मिलियन लोग हम लोग बात करें रिजल्ट में मर गए फेमाइन की वजह से। क्या ही कहते हैं, कह ही नहीं सकते हैं कुछ, छोड़ो। बता लीजिए आप लोग, दिल टूट गया तुम्हारा, याद आ गई पुरानी यादें।